नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हिंदी स्टडी में। दोस्तों, हम संस्कृत साहित्य का आज वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन करेंगे। इसके जो संस्कृत साहित्य के जो लेखक हैं अपने टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी में मतलब इसमें दे रखे हैं जो ना, तो ये क्वेश्चन भी लास्ट ईयर आए हुए क्वेश्चन है जो सब मैं क्वेश्चन कराने वाली हूँ। इससे संबंधित कुछ लेखक जो हैं ये अपने कालिदास, भारवी, माघ आदि जो भी कवि हैं ना, तो इनके जो थोड़ा सा थ्योरी में कुछ समझा के मैं डाल चुकी हूँ एक वीडियो, उसको भी देख लेना। उसका लिंक आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। ठीक है, और स्टार्ट करते हैं। और आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को क्लिक कर लेना, जिससे आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन हमारा क्या है? महाकवि कालिदास किस अलंकार के लिए प्रसिद्ध हैं? जो कालिदास है, महाकवि कालिदास, वो किस अलंकार के लिए प्रसिद्ध हैं? तो इसमें बताना हमें कि किस अलंकार के लिए प्रसिद्ध हैं। तो वो किसके लिए प्रसिद्ध हैं? उपमा अलंकार के लिए प्रसिद्ध हैं। ये सब इनके आगे दिया हुआ है कि ये कब कब एग्जाम में आए हुए हैं, कि जीआईसी में ये लिखा हुआ है आश्रम पद्धति। ठीक है, आश्रम पद्धति वाले स्कूल होते हैं ना, उसमें 2009 में आए। इस तरह से इनके आगे सब लिखा हुआ कि ये जीआईसी में आया, टीजीटी, पीजीटी में क्वेश्चन कब कब आया हुआ है। क्योंकि रचनाएं वही हैं, लेखक वही हैं, एग्जाम अलग अलग साल होते हैं, लेकिन रचनाएं लेखक थोड़ी बदले जाएंगे, वो तो वही हैं। तो वही चीजें रिपीट होती रहती हैं बार बार, कहीं ना कहीं। ठीक है, कुछ चेंज हो जाए, कुछ बदल के पूछ लेते हैं। आगे देखते हैं। कालिदास की प्रथम काव्य कृति है, तो जो कालिदास की प्रथम काव्य कृति है वो कौन सी है? वो है ऋतु संहारम। रघुवंशम के रचयिता है, तो रघुवंशम किसकी रचना है? तो रघुवंशम रचना है कालिदास जी की। कालिदास की रचना रघुवंशम है, तो कालिदास की जो रचना है रघुवंशम, वो कैसा काव्य है? तो हमें बताना है इसमें वो कैसा काव्य है। तो वो है एक महाकाव्य है। ठीक है, रघुवंशम महाकाव्य में सर्ग हैं, तो इसमें सर्ग कितने हैं? तो सर्ग बताने हमें इसमें 19 सर्ग हैं। संस्कृत के निम्नलिखित ग्रंथों में कौन सा ग्रंथ नाटक नहीं है? हमें बताना कि इसमें संस्कृत के ग्रंथ हैं, उनमें से कौन सा ग्रंथ नाटक नहीं है। क्वेश्चन को हमेशा अच्छे से पढ़ना है, लास्ट में नहीं, सही, गलत क्या क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, क्योंकि वो कम से कम एक दो क्वेश्चन तो हमारे हमेशा ही एग्जाम में खराब होते हैं। वो किस लिए? क्योंकि हम क्वेश्चन अच्छे से नहीं पढ़ते, इसलिए एक क्वेश्चन भी हमारे लिए महत्वपूर्ण होता है। संस्कृत के निम्नलिखित ग्रंथों में कौन सा ग्रंथ नाटक नहीं है? तो वो कौन सा नहीं है? वो है रघुवंशम। रघुवंशम क्या है? महाकाव्य है। निम्नलिखित में से एक रचना कालिदास की नहीं है, तो इसमें कालिदास की रचना नहीं है। ठीक है, वो कौन सी है? नैषधीय चरितम। नैषधीय चरितम किसकी रचना है? ये हर्ष की रचना है। कौन सी रचना कालिदास की नहीं है? तो कौन सी रचना कालिदास की नहीं है? जब हम कालिदास की रचनाओं को पता होगा तभी तो हम ये बताएंगे कौन सी रचना नहीं है इनकी। ठीक है, तो इसलिए लेखक की एकक की रचनाएं भी अच्छे से देख लेना, तभी तो समझ में आएगी कि कौन सी नहीं है, तभी तो बताएंगे। अब ये 4 दे रखी, 2 पता हो 2 नहीं हो, तब भी नहीं हम बता पाएंगे क्वेश्चन। ठीक है, तो इसमें कौन सी नहीं है? वो है बुद्ध चरितम। इनमें से कौन सी रचना कालिदास की नहीं है? तो इनमें से कौन सी रचना कालिदास की नहीं है? वो है प्रतिमा नाटकम। तो प्रतिमा नाटकम किनकी है? भास की रचना है। निम्नलिखित में से कौन सी कृति कालिदास की नहीं है? देखो सारे क्वेश्चन ज्यादातर नहीं है नहीं है, क्योंकि पता होगा तभी तो बताएंगे कौन सी नहीं है। ठीक है, तो वो कौन सी नहीं है? उत्तर रामचरितम। निम्नलिखित में से कौन सी एक रचना कालिदास की नहीं है? तो कालिदास की एक रचना कौन सी नहीं है? 10 कुमार चरितम, ये दंडी की रचना है। कालिदास की किस रचना को दूत काव्य माना जाता है? तो कालिदास की कौन सी रचना है जिसे दूत काव्य माना जाता है? वो कालिदास की रचना है मेघदूत। कमार्ता ही प्रकृति कृष्ण सचेत ना चेतनेशु, यह पंक्ति किस ग्रंथ से है? तो ये पंक्तियां किस ग्रंथ से है? तो वो है मेघदूत से। आगे देखते हैं। मालविका अग्निमित्रम नाटक के लेखक का नाम है, तो मालविका अग्निमित्रम नाटक किनका है? एक कालिदास का नाटक है। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ कालिदास प्रणीत है? तो कालिदास का ग्रंथ कौन सा है?
मालविका अग्निमित्रम। संस्कृत का महाकाव्य कुमार संभवम किसकी रचना है? तो कुमार संभवम किसकी रचना है? ये कालिदास की रचना है। अभिज्ञान शकुंतलम नाटक के लेखक का नाम है, तो अभिज्ञान शकुंतलम किसका नाटक है? ये कालिदास का नाटक है। बृहत्त्रयी में कौन सा महाकाव्य नहीं आता? लघुत्रयी, बृहत्त्रयी, ठीक है। देखो ये नीचे दे रखा लघुत्रयी और ये है बृहत्त्रयी, दोनों को अच्छे से देख लेना क्योंकि ये क्वेश्चन रिपीट होते ही रहते हैं, ठीक है। तो कौन नहीं आता? वो आता है रघुवंशम, क्योंकि किरातार्जुनीयम, नैषधीय चरितम, शिशुपाल वधम, ये तीनों जो रचनाएं हैं महाकाव्य में आती हैं, जो बृहत्त्रयी के, ठीक है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी रचना लघुत्रय में नहीं आती? अब लघुत्रय में कौन सी नहीं आती वो देखते हैं। तो वो हमारी कौन सी नहीं आती लघुत्रय में? वो है ऋतु संहार, रघुवंशम, मेघदूतम और कुमार संभवम, ये तीनों रचनाएं किस में आती हैं? लघुत्रय में। कालिदास हजारा की रचना है, तो कालिदास हजारा किसकी रचना है? ये कालिदास की रचना है। कालिदास ने सुलभ कोपो महर्षि किसे कहा है? तो सुलभ कोपो महर्षि कहा है, किसे कहा है? ये दुर्वासा ऋषि को। आगे देखते हैं, मालती माधव किसकी रचना है? तो मालती माधव किसकी रचना है? ये भवभूति की रचना है। और देखो कितनी बार एग्जाम में रिपीट हुई है ये, टीजीडी के 16 में भी आई, 11 में भी आई, सन 2009 में भी आई और जीआईसी 2017 में भी आई, जीआईसी के पेपर में। भवभूति का मूल नाम क्या था? तो भवभूति का मूल नाम क्या था? श्रीकंठ था। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी एक रचना भवभूति की नहीं है? तो हमें बताना है कि इनमें से कौन सी रचना भवभूति की नहीं है। तो वो कौन सी नहीं है? उत्तर रामचरितम, ये भास की रचना है। और ये भी देखो क्वेश्चन कितनी बार रिपीट हुआ है, एलटी में भी आया, ये आश्रम पद्धति वाले में भी आया है और टीजीटी पीजीटी सब में आया है क्वेश्चन। उत्तर रामचरितम के तृतीय अंक का संबंध किससे है? तो उत्तर रामचरितम के जो तृतीय अंक है उसका संबंध किससे है? तो वो है पंचवटी से। करुण रस को एकमात्र रस किसने माना है? तो करुण रस को एकमात्र रस किसने माना है? भवभूति ने माना है। संस्कृत के किस कवि ने एको रसा करुण, संस्कृत के किस कवि ने एको रसा करुण कहकर संस्कृत के किस कवि ने एको रसा करुण एव कहकर करुण रस को रसराज घोषित किया है? तो वो कौन से कवि हैं? तो वो हैं भवभूति। उत्तर रामचरितम का प्रधान रस क्या है? तो उत्तर रामचरितम का जो प्रधान रस है वो क्या है? करुण रस है। करुण और करुण के रस राजत्व की प्रतिष्ठापना किस ग्रंथ द्वारा की गई है? तो वो उत्तर रामचरित के द्वारा। कौन सी कृति भवभूति की नहीं है? तो भवभूति की कौन सी रचना नहीं है? वो है कर्पूर मंजरी, राजशेखर की रचना है ये। मालती माधव के रचनाकार हैं, तो मालती माधव के रचनाकार कौन है? तो ये है भवभूति। किस कवि की वाणी नारिकेल फल के समान है? तो किस कवि की वाणी नारिकेल फल के समान है? वो है भारवी की। भारवी की माता का क्या नाम था? जो भारवी हैं इनकी माता का क्या नाम था? तो इनकी माता का नाम क्या था? सुशीला। आगे देखते हैं, इनमें से कौन सी रचना भारवी की है? तो इसमें से कौन सी रचना भारवी की है? किरातार्जुनीयम। सहसा विद्धीत न क्रियाम
इस सूक्ति से युक्त रचना है। तो इस सूक्ति से युक्त रचना कौन सी है? वो है किरात अर्जुनियम। किरात अर्जुनियम के प्रत्येक सर्ग का अंतिम पद है। तो किरात अर्जुनियम के प्रत्येक सर्ग का अंतिम पद है, तो वो क्या है? लक्ष्मी। भारवी द्वारा रचित किरात अर्जुनियम का प्रधान रस है। तो जो भारवी की रचना है किरात अर्जुनियम, उसका प्रधान रस क्या है? तो हमें बताना है, तो वो है वीर रस। निम्नलिखित में से कौन सा कवि अर्थ गौरव के लिए प्रसिद्ध है? तो अर्थ गौरव के लिए कौन प्रसिद्ध है? वो महाकवि भारवी प्रसिद्ध है। उपमा, पद लालित्य और अर्थ गौरव की दृष्टि से एक साथ तीनों गुण से युक्त कौन सा संस्कृत कवि प्रसिद्ध है? तो वो कौन सा संस्कृत कवि प्रसिद्ध है? वो है महाकवि माघ। आगे देखते हैं। माघे संति त्रयोगुणा। माघे संति त्रयोगुणा के अनुसार माघ कवि में समाविष्ट तीनों गुण क्रमशः किन तीन कवियों में है? वो 3 से कवि हैं जो 3 कवियों के गुण केवल एक अकेले माघ कवि में है। तो वो कवि बताने हैं हमें। तो वो कवि कौन है? कालिदास, भारवी और दंडी। संस्कृत के किस कवि के लिए, जो संस्कृत के कवि हैं, तो वो कौन से कवि हैं जिनके लिए घंटा विशेष षड प्रयुक्त हुआ है? तो वो कौन से हैं? महाकवि माघ। आगे देखते हैं। इनमें से कौन सी रचना माघ की नहीं है? देखो ये क्वेश्चन में कितनी बार रिपीट हुआ है। ये कौन सी रचना माघ की नहीं है? तो कौन सी रचना नहीं है इनमें से? इनमें से कौन सी रचना माघ की नहीं है? तो माघ की कौन सी रचना नहीं है? वो है शिशुपाल बद्धम। माघ की रचना नहीं है। 10 कुमार चरित किसकी रचना है? तो 10 कुमार चरित किसकी रचना है? तो ये दंडी की रचना है 10 कुमार चरित। काव्य शोभा करान धर्मान अलंकार प्रचते। अलंकार की यह परिभाषा किस आचार्य ने दी है? तो अलंकार की यह परिभाषा जो दी है वो दी है दंडी ने। दंडी निम्नलिखित में से किस प्रकार के आचार्य हैं? तो दंडी किस प्रकार के आचार्य हैं? वो अलंकारवादी आचार्य हैं। संस्कृत काव्य में पद लालित्य के लिए किसकी प्रसिद्धि सर्वाधिक है? तो पद लालित्य के लिए सर्वाधिक प्रसिद्धि किसकी है? तो वो है दंडी। इनमें से कौन सी रचना दंडी की है? तो इसमें हमें दंडी की रचना बताना है, कौन सी है? तो वह है 10 कुमार चरितम दंडी की रचना है। दंडी के काव्य शास्त्रीय ग्रंथ का नाम है। तो जो दंडी है उनके काव्य शास्त्रीय ग्रंथ का क्या नाम है? तो वो है काव्य शास्त्रीय ग्रंथ काव्य दर्श। कला परिच्छेद के लेखक कौन है? तो कला परिच्छेद ये किनकी रचना है? तो ये है दंडी की। आगे देखते हैं। श्री हर्ष के पिता का नाम बताइए। तो श्री हर्ष के पिता का नाम क्या था? तो इनके पिता का नाम क्या था? श्री हीर। निम्नलिखित में से कौन सी रचना श्री हर्ष की नहीं है? तो हर्ष की रचना कौन सी नहीं है हमें इनमें से बताना है। तो वो है शिशुपाल बद्ध। ठीक है। नव सहा सांक चरित चंपू काव्य कृति के रचनाकार हैं। तो इसके रचनाकार कौन है? वो है श्री हर्ष है। गद्य पद मिश्रित काव्य को कहते हैं। तो गद्य पद मिश्रित काव्य को क्या कहते हैं? चंपू काव्य कहते हैं। नैषधीय चरित रचना के लेखक का नाम बताइए। तो नैषधीय चरित किसकी रचना है हमें बताना है। तो वो किसकी रचना है? श्री हर्ष की रचना है। किस महाकाव्य को विद्वानों के लिए औषधि माना गया है? तो किस महाकाव्य को विद्वानों के लिए औषधि माना गया है? तो वो है नैषधीय चरितम। आगे देखते हैं। श्री हर्ष का ग्रंथ है। तो श्री हर्ष का ग्रंथ कौन सा है? इसमें वो है नैषध काव्य। नैषधीय चरितम में आता, नैषध काव्य भी लिखा हुआ आता है, कुछ भी आ जाए ऑप्शन में। ठीक है। निम्नलिखित में से कृति और उसके रचनाकार का एक युग्म गलत है। उसमें लेखक और उसके रचना का एक
युग्म इसमें गलत है वो हमें बताना है। तो वो कौन सा है? वो ऑप्शन डी है। निम्नलिखित में से कौन कवि कालिदास के पूर्ववर्ती, मतलब कालिदास से पहले के कवि हैं, इनमें से कौन से कवि? उत्तरवर्ती बाद के, पूर्ववर्ती पहले के। ठीक है, तो वो कौन से कवि हमें बताना है? तो वो है भास। इनमें से भास की कृति है, तो इसमें से भास की रचना कौन सी है हमें बताना है। तो भास की रचना कौन सी है? वो है बालचरित। निम्नलिखित में से एक कृति भास रचित नहीं है, तो भास की नहीं है, इसमें से एक रचना वो कौन सी है हमें बताना है। महाभाष्य। तो महाभाष्य किसकी रचना है? पतंजलि की। कौन सा नाटक भास का नहीं है? तो कौन सा नाटक भास का नहीं है? तो ऑप्शन डी मुद्रा राक्षस विशाखा दत्त की रचना है। इनमें से कौन सा नाटक भास का नहीं है? तो इनमें से कौन सा नाटक भास का नहीं है? वो है मालविका अग्निमित्रम, ये कालिदास की है रचना। निम्नलिखित में से कौन भास द्वारा रचित नाटक नहीं है? तो भास द्वारा रचित नाटक नहीं है, वो है मृच्छकटिकम। इनमें से महाकवि भास की रचना है, तो महाकवि भास की रचना इनमें से कौन सी है हमें बताना है। तो वो है स्वप्न वासव दत्तम। ये जीआईसी में, पीजीटी में, दोनों में पूछा हुआ क्वेश्चन है। प्रतिमा नाटकम के रचयिता हैं, तो प्रतिमा नाटकम किसकी रचना है? ये भास की रचना है। रसोबे साहा को अपनी परिचर्चा में किस आचार्य ने सम्मिलित किया है? तो रसोबे साहा को अपनी परिचर्चा में जो शामिल किया है वो है आचार्य विश्वनाथ। वाक्य रसात्मक काव्यम, तो वाक्य रसात्मक काव्यम ये परिभाषा किसने दी है? तो ये दी है विश्वनाथ ने। रसा अपकर्षा दोषा उक्ति किस आचार्य की है? तो रसा अपकर्षा दोषा उक्ति है वो किस आचार्य की है? तो वो है विश्वनाथ की। आगे देखते हैं। सत्यार्थे प्रथ गर्थया स्वर व्यंजन संहिते क्रमेण तेन भा वृत्ति यमक विनि गधते यमक की यह परिभाषा किस आचार्य ने दी है? तो यमक की वो परिभाषा ये किस आचार्य ने दी है हमें बताना है। तो वो है विश्वनाथ ने। राजशेखर। आगे देखते हैं। ये लेखक भी दे रखे हैं इसमें कि किस लेखक के बारे में ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, तो आगे देखते हैं इसमें क्या है। भारतीय समीक्षा के जनक है, तो भारतीय समीक्षा के जनक कौन है? वो है राजशेखर। भारतीय समीक्षा के जनक राजशेखर है। काव्य शास्त्रीय ग्रंथ काव्य मीमांसा के लेखक हैं, तो जो काव्य शास्त्रीय ग्रंथ काव्य मीमांसा है उसका लेखक कौन है? तो उसके लेखक हैं राजशेखर। राजशेखर की रचना है काव्य मीमांसा। राजशेखर की निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी रचना अधूरी है? तो राजशेखर की रचनाओं में से कौन सी रचना अधूरी है? तो वो है, इसमें देखो काव्य मीमांसा दे रखी है जो पूछी गई थी, जो इसका आंसर दिया था काव्य मीमांसा, लेकिन इनकी जो बालचरित है ना जो अधूरी है, तो वो है बालचरित। ठीक है, आयोग के तो हमेशा ही 2-4 क्वेश्चन ऐसे विवादित आते ही हैं जो गलत हों। ठीक है, आगे देखते हैं। राजशेखर के नाटक का नाम है, तो राजशेखर जो है इनके नाटक का क्या नाम है? राजशेखर है, इनके नाटक का क्या नाम है हमें बताना है। तो राजशेखर जो है इनके नाटक का क्या नाम है? बाल रामायण। सट्टक क्या है? तो सट्टक क्या है? सट्टक एक प्रकार का नाटक है। ये क्या है? एक प्रकार का नाटक है। तद्दोषो शब्दार्थो सगुणा अलंकृति पुनः क्वापि, यह काव्य लक्षण किस आचार्य द्वारा निरूपित है? तो ये काव्य लक्षण किसने दिए हैं? तो वो हैं मम्मट। काव्य प्रकाश के रचनाकार हैं। काव्य प्रकाश किसकी रचना है? ये मम्मट की रचना है। अर्थ वैमल्य प्रसाद, अर्थ की विमलता ही प्रसाद गुण है। तो ये परिभाषा किसकी है? तो ये परिभाषा है वामन की। काव्य शोभा कराया कर्तरो धर्मा गुणा,
काव्य के गुण के संदर्भ में यह कथन किस आचार्य का है? तो काव्य के गुण के संदर्भ में यह कथन है वामन का। काव्य शोभाकाया कर्तरो धर्मा गुणा, काव्य गुण का यह सूत्र लिखा है। तो काव्य गुण का यह सूत्र किसने लिखा है? तो यह लिखा है आचार्य वामन ने। काव्य ग्रहम अलंकारात किसका कथन है? तो काव्य ग्रहम अलंकारात ये किसका है? तो ये है वामन का कथन। रीति संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। तो रीति संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है हमें बताना है। तो वो कौन है? वामन। वक्रोक्ति कुंतक, औचित्य क्षेमेंद्र। ठीक है। रीति संप्रदाय से संबंधित काव्य शास्त्रीय ग्रंथ है। तो रीति संप्रदाय से संबंधित काव्य शास्त्रीय ग्रंथ कौन सा है वो बताना है हमें। तो वो है काव्य अलंकार सूत्र। समाज की अधिकता ओज कहलाती है। यह कथन किसका है? समाज की अधिकता ओज कहलाती है। तो यह कथन किसका है? ये वामन का कथन है। पंडित राज जगन्नाथ रमणीयार्थ प्रतिपादिका शब्द काव्यम परिभाषा किसने दी है? तो ये परिभाषा किसने दी है? तो ये है जगन्नाथ ने दी है, पंडित राज जगन्नाथ जी ने। रमणीयार्थ प्रतिपादिका शब्द काव्यम, देखो ये आश्रम पद्धति वाले स्कूल में पूछा गया। तो ये है, इसका आंसर क्या है? पंडित राज जगन्नाथ। रमणीयार्थ प्रतिपादिका शब्द काव्यम, इसके प्रतिपादक कौन है? ये पंडित राज जगन्नाथ जी की है। आगे देखते हैं। रस गंगाधर किसकी रचना है? तो रस गंगाधर जगन्नाथ जी की रचना है, पंडित राज जगन्नाथ जी की रचना है। आगे देखते हैं। वक्रोक्ति काव्य जीवितम कहकर वक्रोक्ति को ही काव्य की आत्मा स्वीकार करने वाले आचार्य हैं। तो वे आचार्य कौन है? कुंतक हैं। आचार्य कुंतक ने वक्रोक्ति के कितने भेद माने हैं? तो आचार्य कुंतक ने वक्रोक्ति के कितने भेद माने हैं? तो इन्होंने 6 भेद माने हैं वक्रोक्ति के। निम्नलिखित में से कौन किसके लिए प्रसिद्ध नहीं है? तो कौन किसके लिए प्रसिद्ध नहीं है हमें बताना है इन्हें। तो ऑप्शन डी, वक्रोक्ति के लिए कौन प्रसिद्ध है? कुंतक। क्षेमेंद्र औचित्य के लिए प्रसिद्ध है। शब्दार्थों सहित काव्यम परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? तो शब्दार्थों सहित काव्यम परिभाषा जो दी गई है वो दी गई है भामा के द्वारा। न कांताना अपि निर्भूषणम विभाति वनिता मुखम, इस उक्ति के लेखक हैं। तो इस उक्ति के लेखक कौन है? वो है उद्भट। सॉरी दोस्तों, ये जो पंक्ति हैं ये भामा की हैं। ठीक है, किसकी हैं? भामा की। (94) देखते हैं। अलंकार सिद्धांत के प्रवर्तक हैं। तो अलंकार सिद्धांत के जो प्रवर्तक हैं वो कौन है? भामा है। अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? अलंकार सिद्धांत हो या संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? भामा है। निम्नलिखित में से किस आचार्य ने अलंकार और अलंकार्य में अभेद माना है? अभेद मतलब कोई भेद नहीं माना है। तो वो कौन है? भामा। आगे देखते हैं। मृच्छकटिकम के रचयिता है। तो मृच्छकटिकम किसकी रचना है? ये शूद्रक की रचना है मृच्छकटिकम। किस रचना में कुटनियों का वर्णन किया गया है? तो किस रचना में कुटनियों का वर्णन किया गया है? तो वो है मृच्छकटिकम। कादम्बरी किसकी रचना है? कादम्बरी बाणभट्ट की रचना है। अनुजीजित धवल तापी सरागैव भवती यूना दृष्टि, यह सूक्ति किस ग्रंथ से संबंध रखती है? तो यह सूक्ति किस ग्रंथ से संबंध रखती है? कादम्बरी के सुखना उपदेश।
गीत गोविंद के रचयिता हैं, तो गीत गोविंद किसकी रचना है? जयदेव की रचना है गीत गोविंद। चंद्रलोक के रचनाकार हैं, तो चंद्रलोक के रचनाकार कौन है? जयदेव हैं। आनंद वर्धन का संबंध इनमें से किससे है? तो आनंद वर्धन का संबंध इनमें से किससे है? ध्वनि काव्य, ध्वनि संप्रदाय से। ध्वनि लोक किस तत्व से संबंधित ग्रंथ है? तो जो ध्वनि लोक है किस तत्व से संबंधित है? वह ध्वनि से संबंधित है, आनंद वर्धन का ग्रंथ। इनमें से कौन सी रचना महाकाव्य नहीं है? तो हमें इसमें से बताना है कि कौन सी रचना महाकाव्य नहीं है। तो वो कौन सी नहीं है? प्रश्न राघव। कवि कंठाभरण के रचनाकार हैं, तो कवि कंठाभरण किसकी रचना है? ये छेवेंद्र की रचना है कवि कंठाभरण। इनमें से सही अनुक्रम कौन सा है? तो इसमें से सही अनुक्रम बताना हमें कौन सा है? तो वो ऑप्शन ए सही है। काव्य अनुशासन, साहित्य दर्पण, रस मंजरी और रस गंगाधर। ठीक है, आगे देखते हैं। मुद्रा राक्षस नाटक का रचयिता कौन है? तो मुद्रा राक्षस जो है वो किसकी रचना है? ये विशाखा दत्त की रचना है मुद्रा राक्षस। 10 रूपक के लेखक हैं, तो 10 रूपक किसकी रचना है? धनंजय की रचना है। 10 रूपक किसकी रचना है? ये धनंजय की रचना है। 10 रूपक के लेखक हैं तब भी धनंजय हैं। ठीक है, अब ये हमें सुमेलित करना है। इसमें रचना और रचनाकार हैं, तो इसमें कालिदास की रचना कौन सी है? ऋतु संहारम है। 5 क्वेश्चन है ये इसमें। देखो, कालिदास की रचना है ऋतु संहारम है। भवभूति की रचना कौन सी है? ये उत्तर रामचरितम। दंडी 10 कुमार चरितम। श्रीहर्ष नैषधीय चरितम। कादम्बरी बाण भट्ट की है। ठीक है, 5 क्वेश्चन है। अगर ऐसे मिलाने के लिए आए और उसमें कहीं हम जैसे 1-2 क्वेश्चन का आंसर ही हमें पता है, जैसे सी का डी या डी का ए होगा, तो इस तरह से हम तब भी हमारा ये क्वेश्चन सही हो जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन इसका ए सही होगा। आगे भी ये सुमेलित करने के लिए हैं। ये हैं कालिदास, तो कालिदास की कौन सी रचना है? अभिज्ञान शकुंतलम। माघ, माघ की शिशुपाल वद्धम। भवभूति की उत्तर रामचरितम। दंडी 10 कुमार चरितम। ठीक है, तो इसकी ऑप्शन सी सही होगा हमारा। आगे देखते हैं, ये भी सुमेलित करना है। तो इसमें 10 कुमार चरितम दंडी की रचना है, नैषधीय चरितम हर्ष की रचना है, उत्तर रामचरितम भवभूति की रचना है। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा। सुमेलित करना है नीचे भी हमें। कालिदास, कालिदास की रचना कौन सी है? मालविका अग्निमित्रम। हर्ष नैषधीय चरितम। 10 कुमार चरितम दंडी। भवभूति मालती माधव। ठीक है, तो इसका ऑप्शन सी सही होगा। ये भी मैच करने के लिए ही है। सूची 1 को सूची सेकंड से मिलाना है। तो कालिदास की रचना कौन सी है? मेघदूत कालिदास की रचना है। भास स्वप्न वासव दत्तम। मम्मट काव्य प्रकाश। विश्वनाथ साहित्य दर्पण। ऑप्शन ए सही होगा। आगे देखते हैं। उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वरा त्रिबोधत, यह किस उपनिषद का मंत्र है? तो ये किस उपनिषद का मंत्र है हमें बताना है। तो ये है कट का। उज्ज्वल नीलमणि किसका ग्रंथ है? तो उज्ज्वल नीलमणि जो रचना है वो किसकी है? रूप गोस्वामी की है। कुबलय आनंद के रचयिता हैं, तो ये कुबलय आनंद किसकी रचना है? ये अप्पय दीक्षित की रचना है। काशी का है, तो काशी का क्या है? एक ये काशी का पाणिनिकृत अष्टधाई की एक टीका है। अष्टधाई किसकी रचना है? पाणिनि की रचना, और उसकी टीका क्या है?
काशी का। ठीक है। रजत तरंगिणी किस कवि की रचना है? तो रजत तरंगिणी जो रचना है वो है कल्लड़ की रचना है। आगे है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। तो हेमचंद दोषो सगुणा अलंकारो च अशब्दार्थो और विश्वनाथ वाक्य रसात्मक काव्यम दा पंडित राज जगन्नाथ इनका है रमणीयार्थ प्रतिपादकम और भामा शब्दार्थों सहित काव्यम। ठीक है, तो इसका ऑप्शन सी सही होगा। दोस्तों ये 120 क्वेश्चन थे जो आपके एग्जामों में सब रिपीट हुए थे। टीजीटी, पीजीटी, एलटी आपने देख ही लिया होगा। ठीक है, बहुत अच्छे क्वेश्चन है, सब इधर उधर रिपीट होते रहते हैं और कुछ जो इससे संबंधित लगेगा कि एक आध वीडियो में तो आपका कंप्लीट हो जाएगा संस्कृत का। बाकी जो और चीजें हैं अपना पढ़ते रहो। मैं आपको बता सकती हूँ, मेहनत आपको ही करनी होगी। ठीक है, और कहीं भी कोई परेशानी है तो प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताना। और थैंक यू दोस्तों मेरी वीडियो देखने के लिए।